सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत से पेंशनर्स को गलत जानकारी दी जा रही है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ सच, ऑफिशियल अपडेट के साथ, ताकि आप कोई गलती ना करें। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। आज का दिन आप सभी के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक साबित होने वाला है। अक्सर कहा जाता है कि बुजुर्ग व्यक्ति परिवार की जड़ होते हैं और उनकी सुरक्षा देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर जो अपडेट सामने आ रहे हैं, वो किसी तोहफे से कम नहीं है। सोशल मीडिया हो या फिर पेंशनर्स की चौपाल, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा का बाजार गर्म है, और वो है EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना में बड़े बदलाव की संभावना। चारों तरफ यही आवाज उठ रही है कि पेंशन धारकों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। तो आखिर ये माजरा क्या है? क्या सच में सरकार मौजूदा समय की बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन, जो फिलहाल 1,000 रुपए है, उसे बढ़ाकर 7,500 यानी पूरे 7,500 करने जा रही है? साथ ही चर्चाओं का एक और दौर है जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और EPFO ने भी एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। क्या ये सच है? अगर हाँ, तो इसका सीधा फायदा आप सभी तक कैसे पहुंचेगा? इसी भ्रम और जिज्ञासा के बीच एक और धमाकेदार खबर तेजी से वायरल हो रही है कि पेंशन में भारी उछाल आने वाला है, और ये उछाल करीब 37.5% यानी 37% तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जहां सरकार और अदालतों में पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगाई जा रही है, वहीं पेंशनर्स की सबसे बड़ी संस्था मानी जाने वाली नेशनल एजुटेशन कमेटी ने भी कमर कस ली है। अब वो सड़कों पर उतरने और रास्ता रोको अभियान चलाने की तैयारी में है। उनका एक ही नारा है, 2025-26 में 7,500 पेंशन फिक्स। तो इस उथल-पुथल भरी खबरों के बीच सच क्या है? सरकार का पेंशन कोष क्या कहता है? क्या वाकई सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, जैसा कि आंदोलनकारी दावा कर रहे हैं? और सबसे अहम, आप जैसे लाखों पेंशनर्स के लिए आखिरी तस्वीर क्या होगी? तो आइए आइए बिना किसी देरी के और बिना किसी अफवाह पर विश्वास किए हर एक बिंदु को बारीकी से तहकीकात के साथ परखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण पड़ताल को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने उन साथियों को भी ये खबर भेजिए जो इसका इंतजार कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस बड़ी मांग से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पेंशन धारकों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। लगभग 66 लाख यानी 6.5 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारक सीधे तौर पर इस योजना से जुड़े हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में EPS 95 के तहत करीब 78 लाख पेंशनर्स हैं। इनमें से अधिकतर को आज भी मात्र 1,000 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन मिल रही है। जरा सोचिए, आज के दौर में जब 1 किलो आलू 50 रुपए का है और दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में 1,000 रुपए में गुजारा करना कितना मुश्किल है। पिछले कई वर्षों से ये मांग उठ रही थी कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 5,000 तो किया ही जाए, लेकिन अब ये आवाज और मुखर हो गई है। पेंशनर्स का तर्क है कि उन्होंने 30 साल या उससे ज्यादा समय तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपनी कड़ी मेहनत की कमाई का 12% हिस्सा जमा किया। नियोक्ता ने भी उतना ही दिया और सरकार ने भी इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके हिस्से में ये मामूली राशि आती है। इसी बीच दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की शुरुआत के साथ ही ये मांग और जोर पकड़ने लगी है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार EPFO के शीर्ष अधिकारियों और श्रम मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में मुख्य एजेंडा यही था कि अगर न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किया जाता है तो सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पेंशनर्स का दावा है कि इससे सरकार पर कोई खास बोझ नहीं आएगा, बल्कि पेंशन फंड में जमा पैसा ही इसके लिए काफी है। लेकिन सरकार की अपनी अलग गणना है। इस कश्मकश के बीच एक और बड़ा प्रस्ताव मेज पर रखा गया है, वो है वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा को बढ़ाना। फिलहाल ये सीमा 15,000 प्रति माह है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तब भी उसके पेंशन खाते में 15,000 पर ही योगदान होता है। अब सुझाव ये आ रहा है कि इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका दूरगामी असर ये होगा कि जो लोग अभी नौकरी में हैं, भविष्य में उनकी पेंशन अपने आप काफी अधिक हो जाएगी। हालांकि ये फैसला मौजूदा पेंशनर्स के लिए तुरंत कोई राहत नहीं लाएगा, लेकिन लंबी अवधि में ये एक सकारात्मक कदम साबित होगा। अब हम बात करेंगे उस
खबर की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये खबर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ईपीएफओ के नए सर्कुलर से जुड़ी। दोस्तों, कुछ वीडियो और पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7,500 रुपये पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भ्रम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में जो बड़ा फैसला दिया वो था हायर पेंशन यानी उच्च पेंशन के मामले में। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने अपनी वास्तविक सैलरी पर पेंशन फंड में योगदान देने का विकल्प चुना था, लेकिन बाद में उनके आवेदन नामंजूर कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने अपना वास्तविक सैलरी के आधार पर योगदान दिया है तो उसे उच्च पेंशन मिलने का अधिकार है। इस फैसले के बाद ईपीएफओ ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी और एक नया सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के तहत लाखों पेंशनर्स और मौजूदा कर्मचारियों को उच्च पेंशन के दावे दाखिल करने का मौका मिला। अब बड़ी खबर यह है कि 2026 की शुरुआत में इनमें से कई दावों का निपटारा होने लगा है और कुछ पेंशनर्स को एरियर यानी बकाया राशि भी मिलनी शुरू हो गई है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 7,500 की न्यूनतम पेंशन पर कोई फैसला ना दिया हो, लेकिन उसने ये जरूर सुनिश्चित किया है कि जो लोग उच्च पेंशन के हकदार हैं उन्हें उनका अधिकार मिले। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। माना जा रहा है कि इससे जो मिसाल कायम हुई है उससे न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की राह भी आसान हो सकती है। अब बारी आती है उस सबसे वायरल खबर की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, पेंशन में 35% की बढ़ोतरी। ये खबर सुनने में जितनी रोमांचक है, इसके पीछे की हकीकत भी उतनी ही अहम है। दोस्तों, ईपीएफओ के अंदरूनी सूत्रों और हाल ही में हुई समीक्षा बैठकों में ये बात जोर शोर से उठी है कि मौजूदा पेंशन राशि महंगाई की मार झेल रहे बुजुर्गों के लिए नाकाफी है। इसीलिए एक प्रस्ताव ये रखा गया है कि पेंशन की राशि में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी की जाए। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका सीधा लाभ उन लाखों लोगों को मिलेगा जो फिलहाल न्यूनतम पेंशन या उसके आसपास की राशि ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को अभी 5,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो 35% बढ़ोतरी के बाद उसे लगभग 7,000 रुपये मिलेंगे। अगर किसी को 11,000 मिल रहे हैं तो वो बढ़कर करीब 11,750 हो जाएगी। ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर बुजुर्गों की जेब पर असर डालेगी और उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत दिलाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हुए हैं और उनकी कोई अन्य कमाई का जरिया नहीं है। ये बढ़ोतरी संजीवनी का काम कर सकती है। हालांकि अभी तक इस बाबत कोई आधिकारिक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि बजट सत्र नजदीक है और सरकार अक्सर ऐसे फैसलों को बजट के साथ जोड़कर पेश करती है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि फरवरी या मार्च तक इस पर कोई ठोस फैसला हो सकता है। खबरों का सिलसिला अब सरकारी दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर आ चुका है। जहां एक तरफ उम्मीद की किरण है, वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स ने धैर्य खोना शुरू कर दिया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाली नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी एनएसी ने अब बड़ा फैसला लिया है। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द ही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने और उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो वे दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर पूरे देश में पेंशनर्स में आक्रोश है। उनका कहना है कि 30 साल तक काम करने और नियमित योगदान देने के बाद भी पेंशनर्स को अधिकतम 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं, जो किसी भी तरह से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। इस कमांडर रावत ने यह भी दावा किया है कि उनके संगठन ने इस बात का गहन अध्ययन किया है कि पेंशन बढ़ाने से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। उनका निष्कर्ष है कि ईपीएफओ के पास जो विशाल फंड जमा है उससे पेंशन बढ़ाने पर सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये बात श्रम मंत्री को सौंपी गई अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भी साफ की है। संगठन ने योजना बनाई है कि फरवरी के महीने में संभवतः 4 से 6 तारीख के आसपास दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन रास्ता रोको आंदोलन का रूप ले लेगा। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव-गांव और राज्य की सड़कों पर पेंशनर्स अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो आखिर ये आंदोलनकारी किन मांगों को लेकर सरकार के सामने डटे हुए हैं? आइए उनकी प्रमुख मांगों को विस्तार से समझते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि ईपीएस 95 के तहत आने वाले सभी पेंशनर्स को न्यूनतम मासिक पेंशन कम से कम 7,500 रुपये दी जाए। इसके साथ ही इस राशि पर हर 6 महीने या सालाना आधार पर महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए, ठीक उसी तरह जैसे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलता है। दूसरी बड़ी मांग पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की है। उनका कहना है कि बुढ़ापे में बीमारियां आम हैं और बढ़ते इलाज के खर्च ने उनकी कमर तोड़ दी है। सरकार को उनके लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करनी चाहिए या फिर उन्हें आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाना चाहिए। तीसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाए।
उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने वाले सभी पात्र लोगों के दावों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए और उनका बकाया एरियर उनके खातों में डाला जाए। चौथी मांग ये है कि जो पेंशनर्स किसी कारणवश ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आ पाए, उनके लिए भी एक सुरक्षा कवच बनाया जाए और उन्हें कम से कम 5,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की व्यवस्था की जाए। अब सवाल उठता है कि ये मांगे कितनी जायज़ हैं और क्या सरकार इन्हें मानने की स्थिति में है। एनएसई का तर्क है कि कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में देता है, नियोक्ता भी उतना ही देता है और सरकार भी पेंशन फंड में योगदान करती है। इतने बड़े फंड से पेंशन बढ़ाना बिल्कुल संभव है। दोस्तों, इन सारे अपडेट्स के बीच सबसे जरूरी है कि आप सतर्क रहें और सही जानकारी पर अमल करें। फिलहाल सरकार की ओर से कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए किसी भी अफवाह या फेक न्यूज़ पर विश्वास न करें। हमारी सलाह है कि आप अपने ईपीएफओ खाते से जुड़ी सारी जानकारी अपडेट रखें। अपना आधार नंबर, पैन कार्ड और बैंक खाता ईपीएफओ पोर्टल से लिंक रखें। केवाईसी का समय समय पर अपडेट करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की आवाज़ ऊपर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हर पेंशनर के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इस वीडियो को हर ईपीएस 95 पेंशनर तक जरूर पहुंचाइए। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेज पर आधारित है। बजट से जुड़ी फाइनल नोटिफिकेशन और रूल्स टाइम के साथ बदल सकते हैं। कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।